सो वेलकम टू टुडे सेशन। और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि आज का सेशन हमारे पैसों से रिलेटेड है ना। अच्छा, किस किस को यहाँ पर अबंडेंस ऑफ मनी चाहिए? चाहिए किसी को, या किसी को ऐसा लगता है जितना है बहुत है और नहीं चाहिए? तो चाहिए मैडम, आज कुछ तो चाहिए। हाँ, तो आज अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि मुझे और पैसा चाहिए या मेरे जीवन में कहीं कुछ लैक है मनी को लेकर, ठीक है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी पैसे को लेकर कंप्लेंट की है, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट की है। ठीक है, अगर वो ना क्रिएट की होती तो आज आप पैसों के ढेर पे बैठे होते। तो आप नहीं बैठे, तो इसका मतलब आपने पास्ट में कहीं ना कहीं पैसों को लेकर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट की है। ठीक है, और हमने क्या सीखा है कि हम एक मैग्नेट हैं, हम एक चुंबक हैं। ठीक है, जो एनर्जी हम क्रिएट करते हैं वो ही हम अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हमने नेगेटिव एनर्जी क्रिएट की है तो हमारे पास लैक है। तो हम जब अपने मैग्नेट को पॉजिटिवली चार्ज कर लेंगे, देन वी विल अट्रैक्ट अबंडेंस ऑफ मनी इन आवर लाइफ। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे वो हम आज के चैप्टर से सीखेंगे। इस बुक में हमारे टोटल 28 चैप्टर्स है, जिसमें से 3 चैप्टर्स मनी रिलेटेड है। ठीक है, तो आज हम एक पहला चैप्टर करेंगे मनी से रिलेटेड, एंड इट्स अ वेरी पावरफुल एक्टिविटी, बहुत पावरफुल है। और जब आप करोगे, करने के बाद आपको रियलाइज होगा कि वाकई में हमारे जीवन में बहुत पैसा हमेशा से रहा है। हमने ही कभी उसको ग्रैटिट्यूड नहीं करा, उसकी कदर नहीं करी, हमने कंप्लेंट्स करी हैं, वी टुक इट फॉर ग्रांटेड, हमने हमेशा उसको ग्रांटेड लिया है। इसलिए वो पैसा धीरे धीरे शायद आपके जीवन से चला गया। और हो सकता है आज भी आपके जीवन में अच्छा खासा हो, तो उससे भी बेहतर हो सकता है। ठीक है, आज चाहे आपके पास कितना भी हो, किसी भी पोजीशन पे आज आप हो, पर अगर आप आज की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जीवन में पैसे का फ्लो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इट्स गारंटेड। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर। हम्म ठीक है, कौन रीड करेगा? बता दो मैं। ओके, आइए। जो एक जना करेगा बस वो अनम्यूट करेगा, बाकी सभी म्यूट पे रहेंगे। ठीक है, नहीं तो डिस्टरबेंस होती है, फ्लो ब्रेक हो जाता है। हम्म तो अभी देखो, आज का हमारा जो चैप्टर है जादुई धन, इसमें आप देख पा रहे हो फोटो में, ये एक पर्स है। ठीक है, ये एक पर्स है और ये पूरा पैसों से भरा हुआ है। ठीक है, ये पर्स पूरा पैसों से भरा हुआ है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके जीवन में आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहे, ठीक है, तो उसके लिए आप ये देख पा रहे हो पीछे, ये क्या है? ये धागे हैं, धागे, ये दिख रहे हैं। तो हमें आज अतीत के धागों में जाना होगा। ठीक है, ये पीछे है ना, पर्स के पीछे है ये धागे, है ना। तो आज हमें इन पैसों को पाने के लिए अतीत के धागों में जाना होगा। ठीक है, कैसे, अब वो पढ़ेंगे। हम्म 5वां दिन। जादुई धन। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। क्रिश्चियन साइंस हिमनल। हाँ, तो यदि देखो, अब एक मिनट। कृतज्ञता संपन्नता है, जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो तो वो आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आता है। ठीक है, और जब आप शिकायत करते हो, कंप्लेंट करते हो, तो वो आपकी लाइफ में स्केर्सिटी लेकर आता है। अब यहां पर तो उन्होंने धन के बारे में बोला है ये चीज, बट ये रूल हर फील्ड में अप्लाई होता है। आप जिस जगह पर भी ग्रैटिट्यूड करोगे, चाहे आप रिश्तों में करो, चाहे आप हेल्थ में करो, ठीक है, चाहे आप पैसों को लेकर करो, चाहे आप करियर को लेकर करो, आप जिस भी फील्ड में ग्रैटिट्यूड करोगे वहां पर अबंडेंस ही अबंडेंस आएगी। और जिस भी फील्ड में आप कंप्लेंट करोगे वहां पर स्केर्सिटी होगी। तो ये लॉ है, रूल है। ठीक है, सब जगह अप्लाई करता है। चलिए। यदि आपके जीवन में धन की कमी है, तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध लें कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता से कम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन
कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर होता जाएगा। अब देखो, अगर आप कभी भी अपने जीवन में पास्ट में जाकर सोचना, ठीक है, कभी पैसे को लेकर आपने चिंता की है, आपको स्ट्रेस हुआ है पैसे को लेके, आप कभी दूसरे के धन को देखकर आपको ईर्ष्या हुई है, सच्ची सच्ची ऑनेस्टली, किसी ने नया घर बना लिया, आपसे सुंदर घर बना लिया, किसी ने आपसे अच्छी सुंदर ज्वेलरी पहन ली, कोई आजकल तो सोशल मीडिया पर लोग इतना डाल देते हैं, इंटरनेशनल वेकेशंस पर जाते हैं, आपने किसी की फोटो देख ली, ठीक है, आपको किसी के कपड़े देखकर कभी आज तक कभी हुई है जेलसी? हुई होगी, जरूर हुई होगी, ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं हुई हो, ठीक है, हुई है। तो अगर आपको कभी पैसे को लेके किसी की चीज को देख के ईर्ष्या हुई है, आप निराश हुए हो, सैड हुए हो, हताश हुए हो, आपको डाउट हुआ है कि पैसा कभी पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, मेरे जीवन में ही नहीं आता, औरों के जीवन में तो बहुत आ जाता है, पता नहीं मेरे जीवन में कब आएगा, या आपको डर लगा हो पैसे को लेकर, ठीक है, तो आपके पास ये सारी फीलिंग्स, आप खुद सोचो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव, ठीक है। और नेगेटिव फीलिंग्स हमें कहां लेकर जाती है? हमारे अनचाहे की तरफ, है ना। तो अगर आप अपनी लाइफ में मनचाहा चाहते हो, आप चाहते हो आपकी लाइफ में मनचाहा धन आए, तो ये सारी फीलिंग्स उसके ऑपोजिट है। हम्म तो आज के बाद आपको किसी के भी पैसे को देखकर ना तो चिंता करनी है ना ईर्ष्या करनी है। आपको आपकी आपकी पात्रता, अगर आपकी पात्रता है ना, तो आपको आपके हिस्से का धन जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आज के बाद आप अपने लिए जैसा घर चाहते हो, आप अपने लिए जैसी गाड़ी चाहते हो, आप अपने लिए जैसे कपड़े चाहते हो, आप अपने लिए जैसी ज्वेलरी चाहते हो, आपको जब कभी किसी दूसरे की वैसी वस्तु दिखे, तो बजाय ईर्ष्या करने के, बजाय जेलेसी करने के लिए, स्टार्ट गिविंग ब्लेसिंग्स। उनको ब्लेसिंग्स देना शुरू करो कि आज इनके जीवन में है, इनको खूब सारी ब्लेसिंग्स, और जो हम देते हैं वो ही लौट कर आता है। ये लॉ है, कानून है, ठीक है। आज हम किसी को दुआएं दे रहे हैं, कल को वो ही चीज लौट कर आपके जीवन में आएगी। आज आप किसी को देख के ईर्ष्या कर रहे हो, तो आज जो आपके पास है वो भी चला जाएगा, आपकी नेगेटिव फीलिंग की वजह से, ठीक है। जब आप अपना घर बनाते हो या आप अपनी ज्वेलरी पहनते हो, तो आपको होता है और कोई आपके धन को देख के ईर्ष्या करे, आपकी ज्वेलरी को देख के ईर्ष्या करे, आपके घर को देख के ईर्ष्या करे, तो आपको कैसा लगेगा, कैसा महसूस होएगा? हम यही चाहेंगे ना कि भाई हमारी उन्नति देखकर, हमारी समृद्धि देखकर दूसरे लोग भी खुश हों, हमें दुआएं दें, यही चाहेंगे ना हम। तो ये पहले खुद करना शुरू करो, ठीक है। फर्स्ट स्टार्ट डूइंग योर सेल्फ। जब आप खुद करना शुरू करोगे, तब आप देखोगे आपके जीवन में कहां कहां से धन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को चेंज कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को चेंज कर रहे हो। धन अभी भी आपके पास आ रहा था, आपने अपनी फीलिंग्स से उसको वापस मोड़ दिया, ठीक है। तो जब आप अपनी फीलिंग्स को चेंज करोगे, तो धन आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा, और ये आप खुद महसूस करोगे, ठीक है। और फिर जैसे इन्होंने बोला कि धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, झगड़ा करना, विवाद करना, कुंठित होना। अब क्या होता है, कई बार जैसे मान लो आपका पैसा किसी ने रख लिया, ठीक है, अब आपके मन में बहुत उसको लेके शिकवा हो जाता है, बहुत बैड फीलिंग्स क्रिएट होती हैं, आपके मन से शायद बददुआएं भी निकलती होंगी, ठीक है, कि भाई आपका मेहनत का पैसा था किसी ने रख लिया, ठीक है। बट अगर आप इस तरह की फीलिंग्स अपने मन में लेकर आते हो, तो आप, उसका कुछ नहीं जा रहा, जिसने रखा है उसका कुछ नहीं जा रहा, आप अपने जीवन में आने वाले धन के प्रवाह को रोक देते हो। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ उस इंसान को अपने मन में दुआएं देनी है कि भगवान इसको इतना धन दे कि ये हमारे पैसे वापस लौटा सके, ठीक है। और जब आप सामने वाले को दुआएं दोगे, तो चांसेस हैं कि वो आपके पैसे लौटा देगा, नॉट श्योर, ठीक है, पक्का नहीं है कि वो लौटाएगा कि नहीं, पर आपका जो पैसा है वो कहीं और से इसी तरीके से आपके पास आ जाएगा, अगर आप उस समय अपने आप को पॉजिटिव रखोगे तो, और सामने वाले को बजाय बददुआ देने के अगर दुआएं दोगे तो, ठीक है। तो यहां पर भी आपको सिर्फ अपनी एनर्जी को चेंज करना है, और आपकी एनर्जी ही आपके जीवन में सब कुछ क्रिएट करती है। ये हम डे वन से पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समान ही समान को आकर्षित करता है ना। आज आप अगर गुस्से में हो, आप बैड फीलिंग में हो, तो आप वो ही अट्रैक्ट करोगे,
ठीक है। फिर किसी भी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना। कोई चीज है, आप उसकी बार बार, अरे बाबा रे, इन्होंने लूट ही मचा रखी है, इतनी महंगी कर रखी है चीजें, तो क्या है ये हम शिकायत ही कर रहे हैं ना। भाई आप नहीं लेना चाहते मत लो, आप आलोचना मत करो। ठीक है। आप कंपैरिजन करना एक अलग चीज होती है, भाई आप कह सकते हो हाँ उस जगह रेट ठीक है, यहां पर थोड़े से इन्होंने शायद थोड़े से ज्यादा लगाए हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। बट बस ठीक है, इतना बहुत है। शिकायत नहीं करनी। आपका मन है लो, नहीं मन है मत लो। ठीक है। शिकायत करके, कंप्लेंट करके आप 10 कदम पीछे आ रहे हो, वो नहीं करना हमें। किसी दूसरे को बुरा महसूस नहीं कराना। जैसे कोई लेबर क्लास है, कोई आपका स्टाफ है, ठीक है, और आप उनको पैसे को लेके बुरा महसूस करा दो कभी, तो वो उस चीज में थोड़ा सा अवेयर रहना है कि किसी को पैसे को लेके बुरा नहीं कराना। जब भी पैसा किसी को, जब आप किसी से रिसीव करो तब भी अच्छी फीलिंग में लेना है, और जब आप पैसा किसी को दो तब भी अच्छी फीलिंग में देना है। ये आगे हमारा एक चैप्टर आएगा इससे रिलेटेड डिटेल में। तो अभी के लिए कि पैसा लेते हुए भी अच्छी फीलिंग में लो, कि किसी ने अगर आपको कम दिया है, आप ज्यादा मांग रहे थे बट फिर उसने आपको कम दिया, तो उसमें भी चिड़चिड़ मत करो, चलो जो उसने दे दिया ठीक है, ओके, ठीक है, हैप्पी हैप्पी उसको रिसीव करो। एंड जब आप किसी को पेमेंट कर रहे हो तो तब भी आपको खुशी खुशी उसको पैसा देना है। कैसे देना है? पैसे को ब्लेस करके देना है, वो हम आगे एक चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना है। हम्म। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतघ्न होना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा और जो भी पैसा आपके पास है, उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता धन के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास भी कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। हाँ तो देखो, कानून है ना, ये लॉ है, ठीक है ना। आप जिस भी चीज के लिए, चाहे वो धन है, चाहे वो आपकी सेहत है, चाहे वो आपके रिश्ते हैं, आप जिस भी चीज के लिए कृतज्ञता महसूस करोगे वो आपकी लाइफ में और आपको दी जाएगी। और जिस चीज के लिए आप ना शुक्रे होगे, जिस चीज को आप टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे, तो वो आपसे ले ली जाएगी। ठीक है। तो आज आपके जीवन में कितना भी धन हो, अगर आप उसको अपने मन में ये लाते हो कि भाई मेरे जीवन में पर्याप्त धन नहीं है, मेरे पास तो पैसे की कमी है, तो क्या हो रहा है? आप नाशुक्रे हो रहे हो, और वो जो आज आपके जीवन में है वो भी आपसे छीन लिया जाएगा। ठीक है। तो आज आप अपने अराउंड, अपने घर में अगर आज आपको फीलिंग हो रही है कि भाई मेरे पास पैसे की कमी है, तो अपने अराउंड नजर घुमा के देखो। आपके ऊपर छत है, आपने कपड़े पहने हुए हैं, आपको 3 टाइम का खाना मिल रहा है, आपके पास ज्वेलरी भी है, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में भी पढ़ रहे हैं। हम्म। कितना कुछ है, जब हम लिस्ट बनाने बैठेंगे ना, इतना कुछ है हमारी लाइफ में, इतना कुछ है, सब कुछ पैसे से ही आता है। चाहे वो आपका पैसा हो, चाहे वो किसी और का पैसा हो, यूज तो आप कर रहे हो। ठीक है। तो सब कुछ पैसे से आता है। और आज जब आप देखोगे, जब आज का जो असाइनमेंट मिलेगा, जब आप लिस्ट बनाओगे ना, यू विल रियलाइज कि आपके पास ऑलरेडी कितनी कितनी अबंडेंस है धन की। ठीक है। और अगर आज तक आप कंप्लेंट कर रहे थे, तो अपने एनर्जी को चेंज करना है एंड बी ग्रेटफुल, फिर आप देखना जादू, मैजिक उसके बाद। ठीक है। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो, तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खासतौर पर तब जब उनके पास यह पर्याप्त ना हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताजा करते हैं, जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। हाँ क्या तो देखो, आप अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि आप बचपन से लेके आज तक, ठीक है, याद करना है आपको। क्या याद करना है?
भाई आपने धन को कैसे कैसे यूज किया, चाहे वो आपके मम्मी पापा का पैसा था, चाहे शादी के बाद आपके हस्बैंड का पैसा था, चाहे वो आपके किसी और रिश्तेदार का पैसा था। आप किसी की शादी में गए, आपने वहां खाना खाया, आपने वहां एंजॉय किया, आपका पैसा तो नहीं लगा बट आपने एंजॉय किया। आप किसी की बर्थडे पार्टी पे गए, वहां पर आपने पेस्ट्री खाई, केक खाया, समोसे खाए, चिप्स खाए, आपका पैसा तो नहीं लगा बट आपने एंजॉय किया। ठीक है। तो बचपन से लेके आज तक आपने कितना क्या खाया, आपने स्कूलिंग करी, कॉलेज गए, उसकी फीस भरी गई, आप कहीं घूमने गए, कितनी चीजें हैं और हर चीज पैसे से आती है। आपका इवन टूथब्रश भी पैसों से आता है, टूथपेस्ट भी पैसों से आता है। ठीक है, हर छोटी चीज में पैसा लगता है। तो आप आज अभी जिस जगह पे बैठे होगे ना, कमरे में नजर घुमा के देखोगे तो कितनी चीजें तो आपको यहीं मिल जाएंगी जो पैसे से आई हैं, है ना। तो आज आपको वो लिस्ट बनानी है, मतलब कल का जो आपका असाइनमेंट रहेगा उसमें आपको यही लिस्ट बनानी है कि बचपन से लेके आज तक कितना पैसा आपने यूज किया। चाहे वो पैसा किसी का भी था बट उसका बेनिफिट आपने लिया, आपने इंजॉय किया, आपके ऊपर खर्च किया गया। ठीक है, तो वो धन आपके जीवन में था। तो क्या हमने कभी उसके लिए शुक्राना किया? क्या हम उसके लिए थैंकफुल हुए? नो। तो आज हमें अपने जाके पास के गड्ढों को भरना है, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में पैसा चाहते हो तो आपको पास्ट में जाकर उसका पहले शुक्राना करना होगा। ठीक है। तो आप खुद सोच सकते हो भाई आप फ्यूचर में क्या क्या चाहते हो, पैसे से लेके क्या क्या आएगा आपके पास। आप फ्यूचर में हो सकता है आप चाहते हो मेरा बड़ा घर हो सकता है आप चाहते हो मेरी बड़ी गाड़ी हो सकता है आप चाहते हो मेरे को अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े मिलें, हो सकता है आप चाहते हो मेरी सुंदर सुंदर ज्वेलरी बने। ठीक है, मैं अपने बच्चों की शादी बहुत अच्छे से कर पाऊं, मैं इंटरनेशनल वेकेशंस पे जा पाऊं, तो ये सब में पैसा लगेगा, है ना, सब में पैसा चाहिए। ठीक है। तो जो आप फ्यूचर में पैसा चाहते हो, तो वो ही चीजों के लिए आपने पास्ट में जहां जहां पर यूज किया, जहां जहां पे इंजॉय किया, उसके लिए आपको शुक्राना करना है। ठीक है, पास्ट में आपने कोई ज्वेलरी यूज करी उसका शुक्राना, पास्ट में आप कहीं वेकेशंस पे गए उसका शुक्राना। ठीक है, तो वो ऐसे लिस्ट बनाएंगे। चलिए। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीजें थीं? बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे? क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे? कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे? या आपने अपने किसी शौक को पूरा किया था? क्या आप स्वास्थ्य ठीक ना होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाएं ली थी? क्या आप चिकित्सक के पास गए थे? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू? क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविजन देखते थे, फोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी और आपको ये सब मुफ्त में मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हूँ, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर यह लिखे, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। अब यहाँ पे इन्होंने ना आपको समझाने के लिए थोड़े पॉइंटर्स दे दिए कि इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने बचपन से लेके आज तक कितना खाना खाया होगा। आप ना एक बार मैंने लिस्ट बनाई थी और मैंने ना अप्रोक्सीमेट अमाउंट भी लिख लिया, ठीक है, कि कितना मेरे ऊपर खर्च हुआ होगा आज तक। तो करोड़ों में आ रहा था अमाउंट, पता है कितने लाखों का तो खाना ही खा लिया होगा। हाँ। तो और हम फिर कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, लैक है। आपकी शादी में आपके पेरेंट्स ने खर्चा किया, आपकी लैविश ग्रैंड शादी हुई, आप अपनी पसंद का लहंगा लाए, आप अपनी पसंद की ज्वेलरी लाए, पसंद के कपड़े लाए, इतने सारे रिलेटिव्स आए, उन्होंने आपको इतने सारे गिफ्ट्स दिए, आपका तो एक भी पैसा नहीं लगा, आपके पेरेंट्स ने खर्चा वो पैसा।
ठीक है। आप उसके बाद घूमने गए, शादी के बाद घूमने गए, वो पैसा आपके इन लॉज ने खर्चा या आपके हस्बैंड ने खर्चा, फिर आपको इन लॉज से गिफ्ट्स मिले, कितना कुछ है। आप जब लिस्ट बनाने बैठोगे यू विल रियलाइज कि कितनी अबंडेंस ऑफ मनी आपके जीवन में आज तक रही है। लैक्स में, करोड़ में अमाउंट आएगा उसका। ठीक है। बट हमने कभी उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं किया, हमने सीखा नहीं था, हमें पता नहीं था, कोई बात नहीं, हो गई। आज हम सीख रहे हैं तो आज से हम ये शुरू करेंगे। पहले हम पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए शुक्राने करेंगे, तो हम फ्यूचर में और धन को अट्रैक्ट करेंगे। और ये गारंटीड है। देखो लास्ट लाइन इन्होंने बोला है ना कि वो गारंटीड है, ये देखो, सृष्टि का नियम इसकी गारंटी लेता है। ठीक है, लॉ इसकी गारंटी लेता है। तो आप देखो, आप कभी हॉस्पिटलाइज हुए, ठीक है, आपने, अगर आप मैरिड हो, आपकी डिलीवरीज हुई, आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए, ठीक है, वहां बच्चे हुए आपके, आप खुद कभी बीमार हुए, डॉक्टर के पास गए, मेडिसिन ली, हर चीज में पैसा लगा ना, हर चीज में पैसा लगा है। तो आपको एक एक इंस्टेंस बचपन से लेके, आप कभी रिलेटिव्स के घर जाते थे भाई, उनके घर जाते थे, वो आपको खिलाते पिलाते थे, घुमाने ले जाते थे, उनका पैसा लगा, इंजॉय आपने किया। तो ऐसे याद करना है, अपना सारे छोटे छोटे इंस्टेंसेस को याद करना है। लिख के करोगे ज्यादा बेटर है, एक एक पॉइंटर्स बना लो, लिखते जाओ, याद करते जाओ, एंड बी ग्रेटफुल। ठीक है। उसके बाद आपको एक नोट लेना है। ठीक है, यहाँ पे डॉलर बोला है, डॉलर क्योंकि वो फॉरेन की है इसलिए आप कोई भी नोट ले सकते हो, किसी भी डिनोमिनेशन का नया नोट लेना। ठीक है, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, कोई भी एक नोट ले लेना, और उस पर आप एक चिट लगाना जिसपे आपको लिखना है उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। अभी मैं बड़ा करके भी दिखा दूंगी। एक साइड मैंने हिंदी में लिखा है, एक साइड मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है। फिर क्या करेंगे, इस नोट का देखेंगे। हम्म। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें, इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें। अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नकद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती हैं, जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता। हाँ तो आज के देखो, अब क्या करना है, इस नोट को आपने अपने पर्स में या अपनी पॉकेट में या ऐसी जगह रखना है जहां बार बार आपकी नजर जाए। ठीक है। दिन भर में 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब आपको याद आ जाए, आपको इस नोट को ऐसे अपने दोनों हाथों में रखना है, और कोई भी अपना पास्ट का कोई भी एक इंस्टेंस याद कर लेना है जहां पर आपके पास धन था, आपके पास धन की समृद्धि थी। ठीक है, एंड बी ग्रेटफुल। ठीक है, दिल से धन्यवाद डियर मनी, लक्ष्मी माँ, जो भी आप कहो, कि बहुत बहुत दिल से मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमेशा से मेरे जीवन में रहे हो, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। आई एम सो ग्रेटफुल, सो थैंकफुल। ठीक है, तो आपने बस इतना करना है, और इससे कैसे जादू आपके जीवन में होगा वो आपकी कल्पना के परे है। देखो, पेनी सेव्ड इज ऑल्सो पेनी अर्नड। अगर आपकी कहीं से कुछ सेविंग होती है ना, तो वो भी आपकी इनकम में काउंट होती है। ठीक है, तो हो सकता है अब आपको उसके बाद से कहीं कोई डिस्काउंट मिल जाए, अनएक्सपेक्टेड, आपने सोचा नहीं था, कोई चीज आपको 50% डिस्काउंट में मिल गई। ठीक है, आप गए हो, बाय वन गेट वन फ्री मिल गया, जबकि आपने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, अनएक्सपेक्टेडली आपको डिस्काउंट मिल गया। कोई आया, आपको गिफ्ट दे दिया, जो चीज आपने खुद ने खरीदनी थी बट आपको किसी ने गिफ्ट कर दी, तो वहां पर आपका पैसा बच गया। ठीक है, तो दैट इज फ्लो ऑफ मनी। आपको कोई रिबेट मिल गया, आपका कुछ ऐसा था, पैसा रख के कहीं भूल गए थे, अचानक से पैसा मिल गया, आपको तो याद ही नहीं था वो पैसा। ठीक है, किसी को आपने पैसा दे रखा था, अचानक से उसने आके वापस कर दिया, जबकि आप तो होप खो चुके थे कि वहां से पैसा नहीं आएगा। दैट इज ऑल्सो फ्लो ऑफ मनी। ठीक है, तो नाउ इसके बाद से आपको अवेयर रहना है कि आपके जीवन में पैसा कहां कहां से आ रहा है।
चाहे थोड़े अमाउंट में आए, बट अगर आप उसके लिए अवेयर रहोगे तो वो आपके जीवन में फ्लो बढ़ने लगेगा। ठीक है। और पैसा एक ऐसी चीज है जो टैंजिबल है, जो मेजर कर सकते हैं हम। हेल्थ हम उतना मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, रिश्ते हम उतना मेजर नहीं कर सकते, बट पैसा तो हम मेजर कर सकते हैं ना, कि पैसा तो आता हुआ दिखेगा ना हमें। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि हाँ, फ्लो ऑफ मनी हो रहा है मेरे जीवन में। ठीक है। हम्म। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी ना भूलें कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। हाँ, तो जितनी ज्यादा आप कृतज्ञता करोगे, तो कृतज्ञता की प्रचुरता मतलब अबंडेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, तो इट इज इक्वलेंट टू अबंडेंस ऑफ मनी। ठीक है, तो जितनी भर भर के आप कृतज्ञता करोगे, उतना ही भर भर के धन आपके जीवन में आएगा। हम्म। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में हो, विचारों में, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूं? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। हाँ, तो आज के बाद जब भी आपके मन में मुंह से निकलने वाली हो ना शिकायत, या मन में विचार भी आए पैसों को लेके, कोई जेलसी हो रही हो, कोई शिकायत हो रही हो, कोई चिंता हो रही हो, ठीक है, स्ट्रेस हो रहा हो, तो उस समय खुद से सवाल करना है कि क्या मैं अपने जीवन में पैसे के प्रवाह को रोकने के लिए तैयार हूं? एम आई रेडी फॉर दैट? हाँ, खुद से पूछो, क्या मैं शिकायत की कीमत चुकाने को तैयार हूं? अंदर से जवाब मिलेगा आपको, क्योंकि आपकी एक शिकायत आपको 10 कदम पीछे ले जाती है। तो जो पैसे का फ्लो आपके जीवन में आ रहा था, आने वाला था, आप उसको रोक देते हो और उसको पीछे की तरफ धकेल देते हो अपनी शिकायतों से। ठीक है, तो आज के बाद आपको अवेयर रहना है कि आप क्या तैयार हो उसकी कीमत चुकाने के लिए। बस खुद से उस समय सवाल कर लेना, आपको जवाब मिल जाएगा, एंड देन आप अपना एक्शन उसी समय चेंज कर पाओगे। ठीक है। हम्म। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे यह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड हो या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इन इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। हम्म। तो अब देखो, पास्ट में हो सकता है आपको कहीं जाना था और आपको कोई अच्छी सी ड्रेस चाहिए थी, ठीक है, आपको कोई पार्टी अटेंड करनी थी, आपको कोई अच्छी सी ड्रेस चाहिए थी। तो आपने सोचा भाई मेरे पास अभी है नहीं, टाइम भी नहीं है लेकर आने का, क्यों नहीं मैं अपनी कजन से ले लेती हूँ ड्रेस, उसके पास है, चलो उसकी लेकर बोरो करके पहन लेती हूँ। आपने उसकी ड्रेस बोरो करी, वो ड्रेस ली, आपने पहनी, आपका फंक्शन निकल गया। वो ड्रेस पैसों से आई थी, आपने तो पैसा खर्च नहीं किया, बट आपने उस ड्रेस को पहना, एंजॉय किया और फिर वापस करा। वर यू ग्रेटफुल इनफ? या आप अपने मन, तो क्या हुआ, बहन ही तो थी, दे दिया तो क्या हो गया फिर? हम्म। तो अगर इस तरह की फीलिंग हमारे मन में होती है तो हम बहुत नाशुक्रे हैं, हम बहुत नाशुक्रे हैं। चाहे आपकी बहन थी, ठीक है, बट उसने अपनी ड्रेस आपको दी, उसके पैसों को आपने यूज किया, है ना? तो बी ग्रेटफुल। तो पास्ट में जाके उन इंस्टेंसेस को भी सोच लेना कि जहां जहां पर आप नाशुक्रे हुए हो, मन में थैंक यू अब कर देना, तब नहीं किया हो तो अब कर देना। ठीक है। मान लो आपने कोई चीज खरीदनी थी, आपकी किसी से बात चल रही थी, उसने बोला अरे मेरे यहाँ पड़ी है, मैं तो यूज भी नहीं कर रही, चल तू ले जाना, और आप ले आए। उसके बाद अपने मन में सोचो तो क्या हो गया यार, उसके यहाँ तो ऐसी पड़ी थी, मैं ले आई तो क्या हो गया? नहीं। ठीक है, बी ग्रेटफुल। बी ग्रेटफुल, उसके यहाँ पड़ी थी, कोई बात नहीं, आपको आप लेने जाते तो आपके पैसे लगते, बट आपके वो पैसे वहां पर बच गए, तो दैट इज फ्लो ऑफ मनी। बी ग्रेटफुल। तो जब आप इन छोटी छोटी चीजों के लिए अवेयर होके थैंकफुल फील करना शुरू कर दोगे, तो आप अपने जीवन में पात्रता आपकी बढ़ती जाएगी।
ठीक है ना, आपकी पात्रता बढ़ती जाएगी। वो होता है ना, यूनिवर्स तो बारिश कर रहा है ना। अब आपकी पात्रता कितनी है, आप चम्मच, आपके हाथ में चम्मच है कि कटोरी है कि बाल्टी है कि तालाब है ना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। तो आपकी पात्रता, जब आप शुक्राने करोगे, कृतज्ञ होगे, तो आपकी पात्रता बढ़ती जाएगी। यूनिवर्स तो दे ही रहा है, यूनिवर्स तो है ही देने के लिए, और यूनिवर्स के पास तो अबंडेंस है। ऐसा कभी नहीं होगा कि हमें दे दिया कोई दूसरे को कमी रह जाएगी, नहीं। यूनिवर्स के पास तो अबंडेंस है, वो तो कितना मर्जी। आज हमारी जो डिजायर है ना, यूनिवर्स के लिए इट इज जस्ट लाइक अ डॉट, एक बिंदु जितनी है यूनिवर्स के लिए। हमें लगता है कि बहुत बड़ी चीज मांग ली हमने, बट यूनिवर्स के लिए तो इट इज जस्ट लाइक अ डॉट। ठीक है। तो नाउ बी ग्रेटफुल, पास्ट में जाके सारे इंस्टेंसेस को याद करना, गड्ढों को खोद खोद के निकालना, कौन कौन से गड्ढे हैं जहां पर आपने कृतज्ञता नहीं की, आज उनको भरना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 5, जादुई धन। पहला, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोहराएं और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी। 3, जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। $1 का नोट लें और नोट पर एक स्टिकर चिपका दें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। 5, अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम और कम से कम एक एक बार बार सुबह तथा एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें। अपने लिखे शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। 6, आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां यह आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। 7, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में। ओके, थैंक यू पूजा, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू हाँ मैम। जी, यस। सो ये देखिए, ये नोट दिख पा रहा है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। एक साइड इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक साइड उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। तो आपने अच्छा इसी तरह अच्छा। से नोट बनाना है, न्यू नोट लेना है, चिट चिपकानी है, लिखना है अपने हाथों से, एंड देन आपको दिन में 3 बार, कम से कम 3 बार इस नोट को हाथ में लेना है। कोई भी इंस्टेंस याद करना है जहां पास्ट में आपने उस धन को यूज किया किसी भी फॉर्म में। ठीक है, और आंखें बंद करके फील द ग्रैटिट्यूड, दिल से ग्रैटिट्यूड को महसूस करना है। थैंक यू डियर मनी, थैंक यू लक्ष्मी माँ, मेरे जीवन में रहने के लिए, जिससे कि मैं इस धन को अपने जीवन में यूज कर पाई और सारी मौजें ले पाई। इस धन की वजह से ही मौजें ली है ना हमने। हम कहते हैं कि हमारा बचपन सबसे अच्छा टाइम था, किसी से भी पूछ लो भाई तुम्हारा बेस्ट टाइम कौन सा था, हर कोई कहता है बचपन। बचपन। तो बचपन में हमने तो अपना हम कमाने जाते थे, ठीक है ना, हमारे पास पैसा होता था, बट हमने मौजें सारी ली हैं। हमने अपनी पसंद के कपड़े भी पहने हैं, हमने खाने भी खाए हैं, हम घूमने भी गए हैं, हमने पढ़ाई भी करी है, सब कुछ करा है। तो यूनिवर्स ने आपको दे रखा था, चाहे वो आपके पेरेंट्स को दिया उन्होंने उन्होंने आपके ऊपर खर्चा, बट वो धन आपके हिस्से का था, वो यूनिवर्स ने प्रोवाइड कर रखा था। तो जो यूनिवर्स उस समय आपका ध्यान रखता था, वो यूनिवर्स क्या आज आपका ध्यान नहीं रखेगा? आज उसको कोई दुश्मनी हो गई क्या आपसे? हम्म तो वो यूनिवर्स तो हमेशा आपका ध्यान रखने के लिए है। हम ही अपने आप को इतना ज्यादा लैक फीलिंग करने लग जाते हैं, स्ट्रेस लेने लग जाते हैं, कहां से आएगा धन, कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है, और वो जितना हम स्ट्रेस करते हैं, जितनी हम चिंता करते हैं, जो आज हमारे पास धन है वो भी हमसे छीन लिया जाता है। और ये कानून है, सृष्टि का नियम है, सब पर अप्लाई होता है।
ठीक है। सो बी ग्रेटफुल। आज आपके पास अगर 50 रुपए भी है ना, उस 50 रुपए के लिए भी दिल से कृतज्ञता को फील करो कि चलो मेरे पास 50 रुपए में एक टाइम की रोटी तो खा पा रही हूं। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास एक टाइम की रोटी भी नहीं है, पहनने को कपड़े भी नहीं है। मेरे पास कपड़े हैं, मेरे को खाने को रोटी मिल रही है। आई एम सो ग्रेटफुल। और कब वो आपके 50 रुपए 500 रुपए बन जाएंगे, 50,000 बन जाएंगे, 5 लाख बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर आज आपने उस 50 रुपए के लिए शिकायत करी, तो कब वो 50 रुपए 5 रुपए बन जाएंगे और कब वो जीरो हो जाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है। तो आज आपके जीवन में जितना भी धन है, आप जिस भी पोजीशन में हो, बस भर भर के कृतज्ञता कर लो उसकी। ठीक है। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडेज प्रैक्टिस? एक बार इंग्लिश में बताएंगे क्या लिखा था कविता? थैंक यू हाँ, फॉर ऑल द मनी। आई हैव बीन गिवन, यस एवरीबडी राइट, लिख लो। थैंक यू फॉर ऑल द मनी बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। और जैसे हैंड्स के बीच में जब हमें ग्रेटिट्यूड करना है, उसके बाद कहाँ रखना है? उसके बाद आप कहीं ऐसी जगह पर रखो जहां पर आपकी इसकी इस पर नजर पड़ती रहे। ठीक है। आप अपनी अलमीरा में, अपने वॉलेट में रख सकते हो। जैसे आपका कोई घर का वॉलेट होता है जिसमें हम बार बार पेमेंट करने के लिए निकालते हैं उस वॉलेट को, तो आपकी बस नजर पड़नी चाहिए। जब जब हाँ, जब जब आपकी नजर पड़ेगी तो वो आपको रिमाइंड कराएगा कि बी ग्रेटफुल, अपनी उस समृद्धि के लिए धन्यवाद, कृतज्ञ फील करो। है ना। तो ये आपको बार बार, क्योंकि हम रूटीन लाइफ में ना भूल जाते हैं चीजों को, हमें नहीं याद रहता। तो ये बार बार एज रिमाइंडर, इसलिए हमने जैसे गिफ्ट ऑफ हेल्थ, हमने बोला कि बहुत सारी स्लिप्स बना लो, एक मत बनाओ, अलग अलग जगह पे चिपका दो, कि जब आपकी नजर पड़ेगी आपके दिमाग में जाएगा कि आई हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर माई हेल्थ। है ना। एंड इट कविता वर्क्स लाइक दैट। एक बार हिंदी वाला भी बोल दीजिए। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। ठीक है। अब आज के बाद, अब आप ये प्रैक्टिस शुरू करोगे ना, यू हैव टू बी वेरी अवेयर कि आपके जीवन में पैसा कहां कहां से फ्लो हो रहा है। ठीक है। कॉन्शियस रहना है, देखना है, और फ्लो होगा, डेफिनेटली होगा। तो आप जितना अवेयर रहेंगे ना, उतना ज्यादा आपका पोर्टल खुलेगा, उतना ज्यादा आपके जीवन में पैसा फ्लो होगा। ठीक है। तो आपको देखने कहाँ मुझे डिस्काउंट मिला, कहाँ से मुझे अनएक्सपेक्टेड मनी मिल रहा है। हो सकता है आपकी सैलरी में रेज हो जाए अनएक्सपेक्टेड। ठीक है। कुछ भी, आपको कहीं रेंट में डिस्काउंट मिल जाए, आप कोई चीज लेने गए हो वो डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाए। तो पेनी सेव्ड इज पेनी अर्नड। सो बी अवेयर एंड बी अलर्ट कि कहाँ कहाँ आपको मनी फ्लो हो रहा है। और जब भी होगा, शेयर। जितना आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा आपकी लाइफ में फ्लो होगा। ठीक है। यस, श्वेता जी। गुड इवनिंग कभी मैम। भी, हाँ, कभी भी अपने क्लाइंट्स को लेके कंप्लेन नहीं करना। आप कुछ भी काम कर रहे हो, कभी भी अपने क्लाइंट, क्योंकि वो क्लाइंट से ही आपके जीवन में पैसा आ रहा है। ठीक है ना। तो यस अगर मैम। आप अपने क्लाइंट्स को लेके कंप्लेंट करते हो तो आप उस फ्लो ऑफ मनी को रोक रहे हो। ठीक मैम है। पहले यही गलती कर रही थी मैं भी, यस। लेकिन जब से आपकी टच में आई हूँ ना, बहुत इम्प्रूवमेंट है मैम। थैंक यू बहुत वेरी अच्छा, मच। बहुत अच्छा। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने प्रैक्टिसेस करी, आपके जीवन में फ्लो ऑफ मनी हुआ, आपके काम में बरकत हुई। आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू श्वेता जी। लॉट्स एंड लॉट्स, एवरीबडी गिव ब्लेसिंग्स टू श्वेता जी। Yes, blessing गुड to इवनिंग उनके मैम। उनके थैंक कामों यू। में खूब बरकत हो, खूब वो अपने जीवन में सफल हो, खूब खुशियां पाएं। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। थैंक यू, थैंक यू। गुड थैंक यू इवनिंग मैम। मैम। हाँ भाई जी। मेरी दोबारा बोल दो, वो समझ नहीं आई हमें। क्या नहीं जो समझ में आया? पत्थर को लेके ग्रेटिट्यूड करना है ना, उसमें आवाज बंद हो गई थी। पत्थर को लेके नहीं, पत्थर को लेके मैंने नहीं बोला। पत्थर को लेके तो हम रात को करते ही है ना, जादुई पत्थर, अपना मनी के मैजिक बारे रॉक। में लास्ट लाइन थी ना, मनी के बारे में, रात को पत्थर को लेके आप ऐसे ग्रेटिट्यूड करो। मनी वाली नहीं थी। रात वाली जो हमारी प्रैक्टिस है, वो तो हम जो 1.5 सेकंड से कर ही रहे हैं ना, वो है कि आपको रात को तो पूरे दिन को स्कैन करना है, और जो जो अच्छी चीजें हुई उसके लिए ग्रेटफुल फील करना है, और उसमें से बेस्ट को चूज करना है, एक को चूज हाँ, करना है एंड बी ग्रेटफुल।
ठीक है, तो वो हमें करते रहना है। वो मैजिक रॉक वाली प्रैक्टिस एवरी डे आपको करनी है सोने से पहले, और सुबह जो आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है वो आपको एवरी डे करनी है मॉर्निंग में। ये दो प्रैक्टिसेस तो आपने मिस नहीं करनी है। ये जो और चीजें हैं वो एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं, छोटी छोटी, बट उसके मैम रिजल्ट बहुत एक बड़े बार, बड़े हैं। मैम प्लीज एक बार वो नोट वाला बता दो। मैंने ना लेट ज्वाइन करा है, सत्संग पे गई हुई थी। जो नोट दिखा रहे थे ना आप। हम्म। देखो उसके लिए ना आप एक बार रिकॉर्डिंग देखना, क्योंकि खाली नोट देखने से मैं तो दिखा दूंगी बट वो फायदा नहीं होगा आप जब तक समझोगे नहीं ना उसका लॉजिक। ठीक है, मैं नोट दिखा देती हूँ, मुझे नोट दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई हाँ। स्लिप लगाई है? हाँ, मैंने स्लिप लगाई है, इसके ऊपर चिट लगाई है। ओके, क्या लिखा है? वो आप रिकॉर्डिंग देखना। ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आधी अधूरे ज्ञान नहीं लेना, आधा अधूरा ज्ञान आपको फायदा नहीं करेगा। मैम एक चीज और पूछनी है, जैसे मैं वास्तु वगैरह भी देखती हूँ और भी चीजें देखती हूँ, उसमें दिखाते हैं रेड पेन से लिखना, ब्लैक पेन से लिखना, ब्लू पेन से लिखना, तो वो क्या है? नहीं नहीं, वो ना वहमों में मत पड़ना। ठीक है, नहीं, वहमों में, इसीलिए पूछ रही हूँ मैं आपसे। कोई वहमों में नहीं पड़ना। आप किसी भी कलर के पेन से लिख सकते हो, ठीक है, ओके कोई उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फीलिंग्स मैटर, फीलिंग इज द फ्यूल। ठीक है, ये ओके सब हमारे बिलीव्स होते हैं, ये बिलीव्स सेल्फ क्रिएटेड ही हैं। भगवान ने नहीं ओके बोला कि भाई तुम रेड से लिखोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, तुम्हें और ज्यादा दे दूंगा। भगवान नहीं ओके, बोल रहा ये चीज। ठीक ठीक है। ठीक ओके। है। हम्म। थैंक यू मैम। मैम, यस। इवनिंग मैम, मनीषा बात कर रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, मनीषा जी। मैम एक्चुअली मुझे ये पूछना था, जैसे अब जैसे अभी मैंने जो चिट्स बना रखी हैं, अभी मैंने शेयर भी करा था मल्टीपल हेल्थ वाली, तो क्या हम्म। हम इस नोट को भी 2 या 3 जगह पे कहीं पे पेस्ट कर सकते हैं? घर एक तो जैसे जो हमने अपने हाथ में करके उसका एनर्जाइज करना है, तो हम्म। जैसे मैं अपने बेडरूम में टांग दूं या मुझे दिखता रहे, जैसे ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, कर सकते हैं, कर ओके। सकते हैं, बस जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो जी आपको मैम। हाथ में लेके करना है। ठीक है, तो एक ओके। नोट तो आप ऐसा रखना कि आप हाथ में लेके, बाकी आप उसको वैसे। और देखो, नोट पेस्ट करने की बजाय आप ये लाइन भी, जैसे ओके आपने गिफ्ट ठीक ऑफ है। हेल्थ किया था ना, ऐसे वो पेस्ट कर दो, वो भी ठीक पेस्ट है कर दो, तो आपको रिमाइंड कराता रहेगा। मैम यस। जैसे नोट थैंक को, यू मैम। जैसे हम्म। नोट के ऊपर ये लिखे कहीं पेस्ट करेंगे तो कोई मान लो देख लेते हैं तो फिर हाँ, वो तो वही बोल पूछेगा रही हूँ ना। ना कि नोट को मत पेस्ट करो, नोट को हाँ, पेस्ट मत करो, आप सिर्फ लाइन लिख के आप बाकी लाइन ये को नोट। रिपीट करो। यस, हाँ, लाइन को रिपीट करो, बाकी जब आप अपने एक्टिविटी करनी होगी तो आपको नोट को हाथ में लेके ही करना है। हाँ, वैसे मैम आपने जैसे बोला है कि नोट को वॉलेट के अंदर स्ट्रेट रखना है, बट कई बार क्या हम्म। होता है वॉलेट फोल्ड होता है, तो उसमें तो फिर फोल्ड कोई करना बात मुझे नहीं, कोई कैसे? बात नहीं, बस ये है कि भाई बहुत ज्यादा, भाई लक्ष्मी का अनादर नहीं होना चाहिए। ठीक है हाँ ना, जी, आप हाँ मोड़ जी। तोड़ दो उसको, गंदी मंदी तरीके से रख दो, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कीप इट प्रॉपरली, भाई उसकी हम्म। रिस्पेक्ट करो, मनी की रिस्पेक्ट करो, हम्म। बहुत जरूरी चीज है हमारे जीवन में। तो तो उसको मैम ऐसे 2 to 3 नोट्स जैसे हमने कोई एक लॉकर में रख लिया, कोई वॉलेट में रख लिया, हाँ, रख सकते हैं, है रख ना? सकते हैं। यस। ठीक है। यस, रंजना। मानी कविता taken a यार, course रंजना during तुम्हारी Diwali ना 2 years ago. नेटवर्क, हाँ नेटवर्क, वो होता है ना, आवाज बड़ी ब्रेक होती है। मैडम मैंने भी एक क्वेश्चन पूछा। हाँ, अभी अभी एक बार उनको करने दो, फिर आप नंबर आएगा। ठीक है। हम्म। अ, हाँ, रंजना तुम वीडियो ऑफ करके बोलो। रंजना, आर यू देयर? चलो भविका जी, इतने आप पूछो, आप क्या पूछ रहे थे? मैम मैंने ना पूछा था, मुझे पंडित ने स्टोन बताया पहनने के लिए, तो हम्म। मैं पहनूं या मैं कंफ्यूजन में हूँ मन देखो, की शांति के लिए। देखो मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करती हूँ। ठीक है, मेरा पर्सनल व्यू है। बाकी आपका जैसी इच्छा हो। भाई आप गए क्यों पंडित के पास? हाँ, और दीदी ने टेवा दिखाया था। तो फिर अगर आप गए थे तो मान लो, आपका मन क्या कहता है, अपने मन की सुनो। ठीक है, लिसन टू योर हार्ट। आपका मन क्या कहता है, आंखें बंद करो, अपने मन की सुनो, आपका मन क्या कहता है। आपका मन कहता है पहनना है तो पहन लो, आपका मन कहता है नहीं पहनना तो मत पहनो, क्योंकि मैं इन चीजों में नहीं बिलीव करती हूँ। ये सब कुछ आपकी एनर्जी ही क्रिएट करती है। आपके जीवन में जो भी होता है आपकी एनर्जी से ही होता है। ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, सब कुछ है, वो सब आपके अंदर है। यूनिवर्स इज विद इन यू, आप ही के अंदर है। तो आज कहीं पे अंधेरा है तो वो रोशनी आपने ही लेकर आनी है। ठीक है, आप पत्थर पहन लो, दिन भर शिकायतें करते रहो, ठीक है, तो क्या होगा?
कुछ अच्छा अट्रैक्ट करोगे आप अपने जीवन में, इफेक्ट तो नहीं होगा इसका। है ना? तो अपनी एनर्जी को चेंज करना है। ओके। हाँ जी सीमा जी। मैडम वैसे ना मुझे ना बिल्कुल पैसे से प्यार नहीं है, पता नहीं क्यों मैं ऐसी हूँ। मेरे हम्म बच्चे मुझे कहते रहेंगे मम्मा ये चाहिए, जैसे आगे मैं अब्रॉड जाना चाहता हूँ, ये करना हूँ। तो मुझे ऐसा होता है कि जैसे मेरे पास 10-15 हजार है, मैं उसी में सेटिस्फाई हूँ, मुझे खाने को अच्छा मिल रहा है, ये वो। तो मुझे घर वाले ना सारे डांटते रहे कि मम्मा आप ऐसे क्यों हो, मम्मा आप ऐसे क्यों हो। जब मैंने आपका पिछली बार लेसन पढ़ा ना, आपने मुझे हम्म बताया, तो हम्म मुझे एक अंदर से जुनून हुआ कि नहीं, पैसा होना चाहिए लाइफ में, ये भी होना चाहिए लाइफ में, वो भी होना चाहिए। तो हम्म मुझे ना अलग सी एनर्जी आ गई कि लाइफ में वाकई पैसा होना चाहिए। तो हम्म ऐसे ही मेरे हस्बैंड ने, मैं इनसे बात कर रही थी तो मैं कहा नहीं पैसा होना, कहते तेरे को अब क्या हो गया है। मैं हम्म कहा भी मनी को कहना चाहिए भी पैसा आए तो पैसा आएगा। कहते तू तो ऐसी नहीं थी। मैं कहा नहीं, फिर भी मैडम कहते हैं मांगोगे तो पैसा मिलेगा। हम्म तो तो फिर अब ना ये सोच रहे हैं कि जैसे हम एक प्लाट के बारे में सोच रहे हैं, तो वो हम्म लेने के बारे में सोचने लग गए। कहते हाँ शायद अब काम बन जाएगा। तो हम्म। मेरी सोच, मैं सोच रही हूँ कि मैंने कभी जिंदगी में पैसे के बारे में क्यों नहीं सोचा अपनी लाइफ में कि पैसा चलो इतना आपने जो गलतियां कर ली वो ठीक है, और नहीं सोचा, बट आप संतुष्ट तो थे ना, आपने कंप्लेंट तो हाँ, नहीं करी ना पैसे को लेके, आपने ये तो नहीं कहा कि भाई मेरे जीवन में है नहीं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, वो नहीं करा ना आपने। ठीक है, आपने नहीं, मांगा नहीं बट यू वर सेटिस्फाइड, तो वो आपकी एनर्जी तो, और वो आपको ईश्वर ने दिया भी बिकॉज यू वर हाँ, हैप्पी। जो आपके पास था आप उससे खुश थे, आप कंप्लेंट नहीं कर रहे थे, इसलिए आपको बिना मांगे ही मिल रहा था। ठीक है ना? जी, अब जब आप मांगो, देखो पैसा बहुत, ये तो नहीं बोलेंगे कि जरूरी नहीं है, पैसा जरूरी है लाइफ में, ठीक है, पर सब कुछ ये कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है कि पैसा ही सब कुछ है, बट जरूरी भी है। ठीक है, आज मान लो मैं कोई एक सोशल कॉज के लिए पैसा देना चाहती हूँ, मैं काम करना चाहती हूँ, मान लो मैं अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों की एजुकेशन के लिए प्रोवाइड करना चाहती हूँ। ठीक है, अब मेरे पास पैसा है नहीं, कहां से दूं? हस्बैंड से मांगू? मैं कहूं भाई मेरे को दे दो 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, वो कहेंगे तेरा दिमाग खराब हुआ है, 5 लाख रुपए दे दूं? क्यों दूं? तेरी इच्छा है ना, तेरा मन है, तू देख। मैडम मेरी इच्छा है। इसलिए ना हाँ जी, मुझे ना इसलिए डांट पड़ती है, जैसे कई बार कह दे कि पैसा आएगा, मैं कहा पैसा आ गया ना तो मैंने काम वाली को मकान बना देना। कहते इसीलिए तू, तेरी सोच ही इस लेवल की है कि तू दूसरों के बारे में सोचती रहती है। तो कोई मैं बात ये नहीं, करना आपकी चाहिए सोच है ना, आपकी सोच है। देखो आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो, तो हर इंसान ईश्वर का अंश है। ठीक है, हर इंसान परमात्मा का अंश है, आपने पढ़ा होगा कहीं, सुना होगा, है ना? तो आप परमात्मा की हेल्प कर रहे हो, ठीक है ना, आप किसी दूसरे इंसान की हेल्प कर रहे हो, मतलब आप परमात्मा की हेल्प कर रहे हो, तो ईश्वर तो आपको और भर भर के देगा। आप ये मत सोचो कि किसी को देने से आपके अंदर कमी आ जाएगी, आपके पास कमी हो जाएगी, नहीं। ये सही ठीक है। है, आप जितना देते हो उससे कहीं ज्यादा लौट कर आता है, इसलिए तो कहा जाता है पहले देना शुरू करो। हमारा एक चैप्टर आएगा, आपने तो पिछली बार भी किया था, हमारा एक चैप्टर जो आता है जिसमें हम बोलते हैं कि पेमेंट करते हुए किड़किड़ करके नहीं दे करनी पेमेंट, पेमेंट करते हुए भी हमें ब्लेस करके, कि भाई जिसके भी जीवन में ये धन जाए उसके जीवन में खूब बरकत हो, उसके जीवन में खूब खुशियां आए, क्योंकि यही तो हम अपने जीवन में चाहते हैं। तो जो आप दोगे वही तो लौट कर आएगा। ठीक है। हम कर्मा वर्क्स करते हैं। यस, इट इज अ लॉ, लॉ ऑफ कर्मा। यस। हम्म। यस रंजना, अब आप ट्राई करो वीडियो ऑफ करके बोलने की। अभी एम हाँ आई अभी ठीक ऑडिबल? है। यस यस यस। याद है आपने एक बार 3 डेज का कोर्स लिया था हमें मनी के बारे में, 2 साल हम्म पहले, हम्म and you had told everything about how to keep the money and how to give the money and all. I still हम्म follow that कि वो जो नोट फोल्ड करके गांधी जी को अपने पास करके यस। वो देना होता है ताकि मनी फ्लोज बैक टू यू। एंड यस। उस टाइम यस। से मैं डिजिटल, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड कैश यूज कर रही हूँ। उससे पहले तो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल यूज करती थी, और जब से वो मैंने थोड़े पैसे वॉलेट में भी रखना स्टार्ट कर दिया, यस। गूगल पे के बाद में तो मतलब डिजिटल आदत सी हो गई थी। तो उसके बाद मैंने जब कैश लेना शुरू किया
वो छू के अबंडेंट फील करने लगती हूँ। यस और यस। तब से आज तक पैसों की कोई कमी नहीं है। इस महीने में मैंने एक रकम मांगा था कि मुझे इतना पैसा हो जाए, मेरे कार्ट में जो भी है मुझे ये सब शॉपिंग करनी है, क्योंकि 6 मंथ से कार्ट में पड़ा हुआ था, तो मुझे उससे डबल मिला है इस मंथ में। वाओ वाओ वाओ। Lots and lots of blessings to Ranjana. Everybody send blessings to Ranjana कि आज यस आपने यस, जीवन में ब्लेसिंग, जितना भी धन पाया है उससे ब्लेसिंग टू कहीं रंजना। गुना ज्यादा धन आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करो, खूब सारी खुशियां पाओ, आपके सभी थैंक सपने। यू थैंक यू थैंक यू। ब्लेस यू सो ऑल बैक। यस एवरीबडी, जैसे रंजना ने अभी शेयर किया, पैसे को ना फील करना होता है। ठीक है, आजकल डिजिटलाइजेशन का जमाना हो गया है कि हम सिर्फ बटन प्रेस करते हैं और पेमेंट हो जाती है या आ जाती है। ठीक है, वो पैसा फील नहीं होता। ठीक है, तो हमेशा ना अपने वॉलेट में करेंसी रखनी है। हम्म, आपको खर्चना नहीं है, कुछ नोट अपने वॉलेट में रखो। वो आपको सबकॉन्शियस को मैसेज देगा कि यस आई हैव मनी, मेरे पास लक्ष्मी माँ है, मेरे पास अबंडेंस ऑफ पैसा है। तो ऑलवेज कीप हार्ड कैश विद यू। ठीक है, तो हमेशा से। दूसरा, जब भी आप पैसे को किसी को पे करो तो आप इस फीलिंग के साथ पे करो कि ये जिसके भी जीवन में जाए, देखो पैसा जो आज जा रहा है ना वो लौट कर आपके पास आएगा जरूर, कहीं कहीं से आएगा, कहीं कहीं से घूम घाम के। भाई आप आज सब्जी वाले को दोगे, सब्जी वाला किसी और को देगा, फिर वो किसी और को देगा, फिर वो कोई रखेगा नहीं ना, सर्कल चलता है। ठीक है, वो पैसा आपके जीवन में आएगा। अब वो कितना गुना होकर आएगा, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आएगा, इट डिपेंड्स ऑन योर लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड। आप जिस लेवल का ग्रैटिट्यूड करोगे उतने लेवल का घूमकर वो 10 गुना भी हो सकता है, वो 100 गुना भी हो सकता है, वो 1000 गुना भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड। ठीक है, तो आप जिस समय, अभी ये चैप्टर आएगा, आज हम इसकी बात कर रहे हैं, एक चैप्टर आएगा जिसमें कि जब भी हम पेमेंट कर रहे होंगे हम अच्छी फीलिंग के साथ, ब्लेसिंग के साथ सामने वाले को खुशी खुशी, क्योंकि क्या होता है जब पैसा हमारे पास आता है ना तब तो हम बहुत खुश होते हैं, पैसा आ गया, वाह 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 वाह। जब हमें कुछ पेमेंट करनी होती है, कोई ईएमआई आ गई, बिल आ गया, तो हम ओहो अब ये वाला बिल भी पे करना है, ओ अब ईएमआई भी पे करनी है, अब ये वाला खर्चा आ गया, अब वो वाला खर्चा आ गया, तब हम नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो पेमेंट करते हुए भी और रिसीव करते हुए दोनों समय यू हैव टू बी वेरी वेरी ग्रेटफुल, एंड देन यू विल सी द मैजिक। जैसे रंजना ने अभी शेयर किया कि पैसा, उसके बाद मेरे जीवन में कभी कमी नहीं हुई पैसे की। यूनिवर्स हमेशा देने के लिए बैठा है, यूनिवर्स इज ऑलवेज रेडी टू गिव। आप ही की कंप्लेंट उसको आपसे दूर कर देती है। अब जब आप कृतज्ञ होना शुरू करोगे देन यू विल सी द मैजिक। ठीक है, एवरीबडी रेडी टू सी द मैजिक ऑफ एक बार मनी? ऐसा भी हुआ था कविता, हम्म मतलब हम टाइम टू टाइम हम लिखते रहते हैं ना कि हमारा डिजायर्स क्या है, हमारा ड्रीम लिस्ट क्या है एंड ऑल दैट। सो इन 2020 कोविड के टाइम पे मैंने बहुत सारे लिखे थे। एक ऐसा मैंने फोटो लेके रखा था, मतलब स्क्रिबल करके लिखा था, पता है, मतलब एक शीट में, मतलब बकायदा से कोई डायरी में भी नहीं लिखा था मैंने, शीट में लिखा था। क्योंकि तब शायद मैं दीपक चोपड़ा का कुछ 21 डेज का अबंडेंस कोर्स कर रही थी, और बस लिख दिया था। उसमें लिखा था मैंने कि आई वांट एन ऑटोमेटेड कार एंड इट हैज टू बी स्विफ्ट। ठीक है, और आपको तो वो किस्सा पता ही है, जब आपने मुझे याद दिलाया था कि व्हाई आर यू नॉट एक्सेप्टिंग डिजायर, व्हाई आर यू लाइक ओनली स्टक ऑन द हैचबैक, जब तुम्हें वो क्या, कौन सा वो सिडान मिल रहा है। You have been affirming yourself कि I deserve the best and accept the best। मैंने वो जब एक्सेप्ट कर लिया, बाद में वो मुझे वो वाला शीट मिला कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था क्लियरली कि मुझे यही गाड़ी चाहिए, पर भगवान ने मुझे उससे भी बेस्ट दिया, बेस्ट दिया। यस, ठीक है, आप हम लिख के भूल जाते हैं, यूनिवर्स को याद रहता है, सबकॉन्शियस को याद रहता है, और जो आज आपने पेपर पे लिख दिया ना, यूनिवर्स के पास ऑर्डर चला गया। इसलिए बोला जाता है लिखो, लिख के करो चीजों को, खाली बोलो मत, सुनो मत। लिखने से इतनी चीजें ओपन अप होती हैं, आपकी डिजायर्स भी। आपसे मैं वैसे पूछूंगी ना, आपको नहीं कुछ समझ में आएगा। ठीक है, जब आप लिखने बैठोगे ना तब आपको बहुत चीजें ओपन अप होंगी कि हाँ मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। एंड डोंट रिस्ट्रिक्ट, आपकी इच्छा है ना, यूनिवर्स देने के लिए बैठा है। यूनिवर्स आपको ये नहीं कह रहा 2 चीज मांग, 4 चीज मांग, वो कह रहा मांग ना, क्या चाहिए तेरे को, बट रीजन होना चाहिए कि क्यों चाहिए। भाई आप आज, आपका बच्चा आपके पास आए, कहे मेरे को 5 लाख दे दो, आप कहोगे क्यों, क्यों दूं, बता भाई क्या करेगा 5 लाख का।
वो आपको रीजन दे दे, भाई मुझे 5 लाख यहाँ 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 खर्चने हैं, आपके पास होंगे तो आप दे दोगे, ठीक है, फेयर इनफ, दे दिए। अब वो कहे भाई नहीं मुझे तो चाहिए, पता नहीं मैं क्या करूंगा, मुझे नहीं पता, बस मुझे दे दो, आप दोगे? अगर कोई दिक्कत हो तो बता दियो, नहीं दोगे ना। एक और हम्म चीज याद आई, कविता के हम्म, ना, हाँ यस। ऐसे ही जब लिखा था, मतलब मैं हमेशा अपना डायरीज देखती रहती हूँ कि क्या क्या लिखा है, कितना कितना मैंने अचीव किया है या ड्रीम फुलफिल हुआ है। उसमें से मैंने लिखा हुआ था, हिमांशु जी है, कोई बात नहीं, तो मैंने उसमें लिखा था कि मुझे ना विक्टोरिया सीक्रेट के ही ब्रेजर्स चाहिए था। एंड जब मैं दुबई गई थी, और इंडिया में तो तब कोई आउटलेट नहीं था, जब मैं दुबई गई थी मैंने बोला मुझे डेजर्ट सफारी भी नहीं करनी है, मुझे बुर्ज खलीफा भी नहीं जाना है, मुझे बस यही खरीदना है। बस मैं वही खरीद के आई, पर मुझे याद नहीं था कि मैंने लिखा हुआ था कहीं। जब मैंने देखा आने के बाद, मैंने 2012 में लिखी थी वो, और वो हुई पूरी मेरी 2021 में। हाँ तो देखो, टाइम का हम बोलते हैं डोंट आस्क हाउ, डोंट आस्क व्हेन, ठीक है, कैसे होगा और कब होगा उसमें नहीं जाना, जब आपके लिए राइट टाइम होगा हो जाएगा, ठीक है। यस रूपा। या ये कोर्स आई मीन ज्वाइन करने से पहले ही मेरा भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था। मतलब आई वेंट फॉर शॉपिंग। मुझे एक विंटर वाला, अभी जो सर्दी में जैकेट देखा था मैंने लाइफस्टाइल में। इट वाज अराउंड 5,000 रुपीज, 4,999। सो मुझे नहीं लेना था, मुझे आई डेंट वांटेड टू स्पेंड। तो मैंने सोचा कि आई विल मार्क इट इन माई विश लिस्ट, ताकि जब भी सेल आएगा तब आई फॉलो। तो वो था मेरे विश लिस्ट में कि मुझे देखना है। आई वांटेड, इट वाज अ बेज कलर लॉन्ग जैकेट, विंटर प्रॉपर कोट। तो मैं और बार गई मॉल में, वो ही देखती रही, तो सेल में था नहीं, इट वाज ऑन द न्यू स्टॉक। तो मैंने सोचा कि ठीक है, आई फॉलो अप, जब भी होगा तो देखेंगे। तो वो लेना ही लेना है, बस उतना था। देन आफ्टर दैट और एक बार ऐसे ही मेरे दोस्त के साथ मैं मॉल गई, तो तभी भी मैंने देखा कि वो था वहीं पे, मैनिक्वी में ही था वो। तो मैंने देखा, फिर मैंने बोला कि मैं देख कर आती हूँ आज तो सेल में है कि नहीं करके। मैं जाके देखा तो नहीं था सेल में। तो मैंने उसको बोल रही थी कि ये बेज वाला जैकेट तो मैं तब से देख रही हूँ, तो मुझे ये सेल में है तो मुझे खरीदना था। तो ऐसा कोइंसिडेंट था कि उसने मुझे बोला कि मेरे पास सेम कलर बेज वाला जैकेट लॉन्ग जैसे तुम्हें चाहिए ना, यही वाला जैकेट मेरे पास है। ताई वो सेम ब्रांड नहीं है, बट सेम लुक, सेम लुक। उसने 1 साल पहले लिया था, विदाउट द लेबल टैग, शी हैज जस्ट केप्ट इट, एंड शी टोल्ड वो उसको फिट नहीं हो रहा है, तो चाहिए तो मैं तुम्हें देती हूँ, यू कैन ट्राई। ओके, द सेम थिंग शी शोड मी। उसने मुझे घर लेके जाके, सेम अपार्टमेंट ऊपर नीचे है, तो उसने लेके जाके मुझे दिखाया, सी यही जैकेट है। आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज लिटरली शॉक्ड। ऐसे इट इज सेम थिंग, सेम कलर, सेम स्टाइल, सेम पैटर्न, बट डिफरेंट ब्रांड। तो मैं इतना, आई वॉज सो सरप्राइज्ड, मैं लेकर आके हैंग करके 2 दिन उसी को देखती रही। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कैसे देखो, थैंक यू। आपने अपने जीवन में उसको अट्रैक्ट किया है ना, क्योंकि आपकी विश लिस्ट में था, आपका फोकस था, यस। आप वो चीज चाहते थे। तो यूनिवर्स ने कैसे, वो कहते हैं ना, यूनिवर्स रीअरेंजेस एवरीथिंग फॉर यू। यस। यूनिवर्स कैसे आपके लिए रीअरेंज कर देगा, वो हमारी सोच के परे है। हमें नहीं पता था भाई, हमारे पड़ोस में ही, ऊपर नीचे में ही हमें वो जैकेट मिल जाएगी, हमें थोड़ी ना पता था ये बात। ये तो यूनिवर्स, आप बाय चांस अपने उसी फ्रेंड के साथ गए जिसके पास वो जैकेट थी, है ना। हाँ, तो एग्जैक्टली। यस, तो ये हमें लगता है कोइंसिडेंस, नो, इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस, नथिंग इज कोइंसिडेंस, एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय द यूनिवर्स, ठीक है। तो आपको बस अपनी एग्जैक्टली। इच्छा जाहिर करनी है, आपको बस यूनिवर्स को बताना है आपको चाहिए क्या, ठीक है। देन यूनिवर्स आपको कैसे देगा, फिर आप, जैसे अभी आपने, रूपा ने शेयर किया, एवरीबडी विल शेयर, हर कोई शेयर करेगा अपनी कुछ ना कुछ, आप देखोगे कैसे जादू होता है। हाय कविता, शालिनी दिस साइड। थैंक यस यू। शालिनी। कैमरा ऑन नहीं कर पा रही हूँ, हाँ कोई बात नहीं। बट मैं अभी एक चीज बताती हूँ। जैसे हम लोग अभी लास्ट मंथ से टच में थे,
और मेरी प्रैक्टिस बराबर है। मैं घूमने भी गई। मैं ये शेयर कर रही हूँ कि हम लोग ट्रिप पे जाने का मन बनाए थे, बट 2 बार कैंसिल हो गया। एंड थर्ड टाइम भी ये हुआ, पता नहीं जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, सबका ये था बाकी लोगों का। मतलब कुछ प्रॉब्लम होती रही, मेरा बेटा बीमार हो गया, मेरी बेटी बीमार हो गई, मतलब ऐसे चलता रहा। कहीं दूसरी 2 फैमिली थी वहां पे भी। तो मैंने बोला तुम देखना हम जाएंगे जरूर। और मैम हम गए। और दूसरा, मैंने जो चेक में अपना एक अमाउंट डाला था, थाउजेंड्स में था वो, उसका मुझे 60% मिल चुका है बाय गिफ्ट और बाय मनी फ्लो, जो भी आप लगा लो। बट हाँ, स्मॉल अमाउंट में मिला, धीरे धीरे करके मिला, बट 60% आई गॉट इट। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। Thank you so लॉट्स एंड much. लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू शालिनी जी। आज आपको जो भी फ्लो ऑफ मनी मिला है, इससे कई गुना ज्यादा आपके जीवन में पैसा फ्लो करे। यस, थैंक यू सो मच मैम। तो यस, जैसे आपकी इच्छा होगी ना, तो और आप बोलोगे कि हाँ भाई हम तो जाएंगे, मुझे पता है यूनिवर्स मेरे लिए तो करेगा ये अरेंज, है ना। आप आपकी कितनी, आपकी श्रद्धा कितनी है, आपका विश्वास कितना है, आपका ट्रस्ट कितना है यूनिवर्स के ऊपर। अभी जैसे मैंने अपना, अभी हम रिसेंटली अक्टूबर एंड नवंबर स्टार्टिंग में हम लोग वियतनाम गए थे। तो वियतनाम का मैंने, जो वहां का गोल्डन ब्रिज है ना, तो वो मेरा स्क्रीनशॉट था, मतलब मेरा वॉलपेपर था फोन पर, ठीक है, वो मैंने लगाया हुआ था। ऑल ऑफ अ सडन हमने बहुत जगहें, इतनी माथापच्ची करने के बाद फाइनल क्या हुआ, वियतनाम। चलो वही फाइनल हुआ, ठीक है। वहां हम गए। जब हम वहां गए बाना हिल्स, उस दिन वहां पर तूफान, लिटरली तूफान, मतलब उड़ रहे थे हम। मतलब अम्ब्रेला तो आप पकड़ ही नहीं सकते कि वो तो उड़ ही रहे हैं और आप भी उड़ जाओगे, ऐसा हाल था वहां, इतना तूफान था, ठीक है। बट मेरे को था कि भाई गोल्डन ब्रिज पे तो फोटो लेनी लेनी है, वो तो मैंने अपने उसमें लगा रखा है, तो वहां फोटो लिए बिना कैसे आ सकती हूँ। तो उतने तूफान में भी आई वेंट देयर। चाहे मैंने पूरा रेनकोट, चाहे मैं भूत बनी हुई थी व्हाइट कलर का रेनकोट पहन के, बट देन ऑल्सो मैंने अपनी फोटो वहां पर ली। एंड देन आई केम बैक। तो मेरे बच्चे बोले, माँ वाह मम्मा, आपकी तो मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई। सो यस, इट वर्क्स, ठीक है। आपकी इच्छा, आपकी चाहत, यूनिवर्स आपके लिए सब कर देता है। यस रंजना। 2019 की बात होगी, मैंने द मैजिक करवाया था, नॉट विथ this kind of sessions, but I used to send links of the magic book for my tribe. तो उस समय मुझे याद है, शुभा was one of the participants and she had messaged me saying कि रंजू, पता है ये सब करते हुए ना, I feel so rich, मैं दुनिया की सबसे richest लगती हूँ। Yes. अभी जब आप, हाँ मैंने she's अभी the आपको बोला, participant in this session also with you. I know. मैंने बोला ना, जब आप आज की प्रैक्टिस करोगे ना, आप जो जो चीज लिखते जाओ ना, उसके आगे अप्रोक्सीमेट अमाउंट डाल देना, ठीक है, अप्रोक्सीमेट अमाउंट। वो लिस्ट बनाने के बाद ना, यू विल बी अमेज कि हैं करोड़ों रुपए मेरे ऊपर खर्च हो चुके हैं, इतने लाखों का तो मैंने खाना खा लिया, ओ माय गॉड। सो यू विल फील सो रिच, यू विल फील सो वेल्दी कि यार इतना तो धन है मेरे पास, फिर भी रो रही हूं, ठीक है। ये आप खुद फील करो। मैडम, मैंने भी एक मैनिफेस्ट किया था कि सोमनाथ, द्वारका जी वगैरह जाना है, एंड आई एम गोइंग ऑन 24th। ओह वाह, वेरी गुड। चलो, बहुत अच्छा, आपकी यात्रा रहे, बहुत अच्छे दर्शन हो, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। थैंक यू। बट प्रैक्टिस पे बने रहें दीदी। हाँ, प्रैक्टिस करती हूँ। हाँ, प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि प्रैक्टिस ही रिजल्ट देगी, है ना। सिर्फ Yes, प्रैक्टिस ही है जो आपको रिजल्ट देगी। यस, थैंक यू मैम। So that's all for today. Have a happy Lodi everyone. Celebrate करो। पंजाब से Same to बहुत you, सारे ऐसे ma'am, लोग and हैं, thank उनका तो you. बहुत बड़ा फेस्टिवल है आज। So बहुत अच्छे से एंजॉय करें अपने फेस्टिवल को, ठीक है। So एक lots and पिक्चर lots हो of जाए, blessings पिक्चर to हो you जाए, all. पिक्चर हो जाए, हाँ पिक्चर चलो, हो ले लो जाए। एक पिक्चर। यस, सब लोग ऐसे करो। कोई और भी ले सकता है तो प्लीज लेना फोटो और एक। ठीक है, okay, चलो, lots and lots of blessings, lots of love to you all. Same See to you all everyone. tomorrow. Thank you.